सामने। आप बोलो, कल के वाले पॉइंट्स में कोई डाउट है? बिल्कुल भी। तेरे को भाई कोई डाउट है कल वाले पॉइंट्स में? कहीं भी 0.01% भी? आप डालो, नेक्स्ट टॉपिक डालो। परमाणु भार, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास डालिए बेटा। बेटे परमाणु भार क्या है, सुन लीजिए बेटा आप। ए बराबर होता है एन प्लस पी। बेटे किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या उसका परमाणु भार कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट एटम्स, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है बेटे, उसका परमाणु भार कहलाती है। यदि किसी एटम में बेटे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बेटे सेम है तो वो एटम मोस्टली स्टेबल होता है, स्थायी होता है बेटा। और यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो वो एटम मोस्टली क्या होता है बेटे, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेटे वो नॉर्मली अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है बेटे, ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं। और अपन बात करें एग्जांपल्स, जैसे मेरी बेटी 1H1 है, सुन रहे हो मेरी बात को? दिस 1S2, 1S3। तो अपन जेड और प्रोटॉन चेक कर रहे हैं बेटे, इसका 1 1 1 सीख रहे हो। एटॉमिक मास कितना है बेटे? 1 2 3। और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करेंगे बेटे। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटे? एन बराबर होता है ए माइनस जेड, और ए होता है एन प्लस पी, और जेड होता है बेटे पी। तो न्यूट्रॉन आ जाएगा बेटा। तो एक में से एक गया तो बेटे कितना हुआ? 0। 2 में से 1 गया तो 1 2। ये प्रोटोमियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। क्या है ये? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। तो वो एटम जिनमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं वो अनस्टेबल होता है बेटे, अस्थायी होते हैं, जैसे उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अपन कंसिडर करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ किसकी बेटी? एटॉमिक मास, कि किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या उसका परमाणु भार कहलाती है, एटॉमिक मास कहलाती है। यदि किसी एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम है बेटी तो वो परमाणु क्या होता है बेटी? स्थायी होता है। और यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है तो वो परमाणु क्या होता है बेटी? अस्थायी होता है। मोस्टली जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से क्या होता है बेटी? ज्यादा होता है। दिस ऑलराइट? लिखिए डेफिनेशन लिखो। किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम्स। किसी परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या उसका परमाणु भार कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम्स, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। उसका परमाणु भार कहलाती है। लिख लिया बेटा? नोट लिखो। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इफ एनी एटम हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू न्यूट्रॉन्स, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो वे परमाणु सामान्यतः स्थायी होते हैं। दीज एटम आर नॉर्मली स्टेबल, तो वे परमाणु सामान्यतः स्थायी होते हैं। दीज एटम आर नॉर्मली स्टेबल। लिख लिया बेटा? लेकिन यदि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मोर देन प्रोटॉन्स, लेकिन यदि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक है तो वे परमाणु अस्थायी होते हैं। दीज एटम आर अनस्टेबल, तो वे परमाणु अस्थायी होते हैं। लिख लिया बेटी? ये कॉपी कर लो बेटी फटाफट।
समझ आ गया बेटे? न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट होता है, बिल्कुल क्लियर समझ आ गया बेटे? ए माइनस जेड कुछ नहीं रखना बेटा, जेड हमेशा कांस्टेंट रहता है, प्लस माइनस चार्ज से कभी जेड चेंज नहीं होता बेटे, एक लाइफ में ध्यान रखना, जेड हमेशा फिक्स रहेगा। तो मास में से अपन जेड घटा देंगे तो अपने आप न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी एग्जांपल हो, जैसे अपन को दे दिया 30 जिंक प्लस 2 63, अपन को न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो 63 माइनस 30 करेंगे अपन, ये नहीं है 30 में से 2 कम कर देंगे, नो, प्रोटॉन 30 ही रहेगा, प्रोटॉन कभी भी चेंज, बताया था हमने, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो किसी भी एटम पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। समझ आ गया? 100% ये बिल्कुल कॉपी कर लिया आपने, समझ आ गया ये अच्छी तरह। अब लिखो मेरी बेटी, परमाणु के बारे में लिख लो, डिस्कवरी ऑफ एटम्स, परमाणु की खोज डाल्टन ने 1808 में की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय द डाल्टन इन 1808, लिखिए बेटा। और डाल्टन के अनुसार परमाणु के 2 भाग होते हैं, अकॉर्डिंग डाल्टन 2 पार्ट ऑफ एटम्स, और डाल्टन के अनुसार परमाणु के 2 भाग होते हैं, अकॉर्डिंग डाल्टन 2 पार्ट ऑफ एटम्स, लिखिए बेटी। पहला लिखो बेटी, आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट, इसे न्यूक्लियन कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन, ऑनलाइन कर लेना बेटे इसको, इसे न्यूक्लियन कहते हैं, इसे नाभिक भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित किया जाता है, कंसिडर इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित किया जाता है, लिख लिया बेटी। अब लोटे दूसरा बाहरी भाग, आउटर पार्ट, बेटी परमाणु के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इन द आउटर पार्ट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, दीज इन आउटर पार्ट ऑफ एटम प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, लिख लिया। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग सराउंड द न्यूक्लियस इन स्फेरिकल फॉर्म, जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार भाग में चक्कर लगाते हैं, लिख लिया बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बेटा, बेटी देखो मेरी तरफ, वो पूछेगा एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट किसने किया, आया हुआ क्वेश्चन है बेटी, आवोगैद्रो अर्निडो, किसने, अर्निडो ने एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट किया, एक नोट डाल के लिख लो। अणु और परमाणु में विभेद आवोगैद्रो अर्निडो ने 1811 में किया, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स बाय द आवोगैद्रो अर्निडो, 1811, 1811 में बेटी, लिख लिया, नहीं लिखा, डिफरेंशिएट बिटवीन एटम मॉलिक्यूल्स बाय द आवोगैद्रो अर्निडो इन 1811। ये कॉन्सेप्ट आपका सबका समझ आ गया हो बेटी यहां तक, कोई डाउट? अब मेरी बेटी सुनो, इस एटॉमिक नंबर और इस एटॉमिक मास से रिलेटेड 7 कॉन्सेप्ट होते हैं बेटी, कितने कॉन्सेप्ट? 7। पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन आइसोटॉप्स, डालो बेटी समस्थानिक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट डालो बेटी आइसोटॉप्स, बेटे ये डेफिनेशन तो सब जानते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होता है, कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, समस्थानिक। लेकिन आजकल क्वेश्चन ये नहीं आता, आजकल क्वेश्चन आता है इंटरनल, वो कुछ नहीं पूछता है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, या दोनों अलग होती है, दोनों सेम होती है, नहीं समझ में आया? ये कोई नहीं पूछेगा आइसोटॉप्स क्या आंसर है, इट इज वेरी सिंपल। वही पूछा जाएगा कि आइसोटॉप की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक और रासायनिक गुण समान है, या भौतिक गुण समान है रासायनिक गुण भिन्न है, या भौतिक गुण भिन्न है रासायनिक गुण समान है, या दोनों ही भिन्न है दोनों ही समान है। तो देखिए ये 1H1, ये 1H2,
ये 1s3। तो जेड यानी प्रोटॉन कितना बड़े 1 1 1, एटॉमिक मास कितना बड़े 1 2 3, और न्यूट्रॉन अभी बताया मैंने आपको 0 1 2। तो ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, न्यूट्रॉन डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, उनको अपन समस्थानिक कहेंगे। दूसरा एग्जांपल और ले सकता है, जैसे 6 कार्बन 12 बेटा, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तो बेटी जेड यानी प्रोटॉन्स ए और एन चेक कर रहे हैं बेटी, 6 6 6 12 13 14, और ये कितना हुआ बेटी बताओ, 6 7 8। आपने पढ़ा होगा 6 कार्बन 14, कार्बन 14, दिस इज यूज फॉर डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स। जो जीवाश्म वगैरह होता है उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड का यूज। अभी शिवलिंग को आता है कहां पर, ज्ञानव्यापी का, तो उसका जो डिटरमाइन किया था वह कितना पुराना शिवलिंग है, तो उसमें किसका यूज होता है, 6 कार्बन 14 का। तो ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स है। तो मैं आपसे एनालाइज कर रहा हूं बेटी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी या केमिकल सेम होगी, दोनों सेम है दोनों अलग, बताओ अपने दिमाग से, फिजिकल केमिकल दोनों ही, आप बताओ बेटा, सेम? नो बेटे, कभी भी पॉसिबल नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी भी सेम नहीं हो सकती। ये प्रोटोमियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ये तो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स है, इसकी तो भौतिक और रासायनिक गुण अभी भी अज्ञात है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कभी भी सेम नहीं होती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग है, केवल क्या सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी ये प्रोडक्ट एक जैसा बनाएंगे, चाहे वो प्रोटोमियम हो चाहे वो ड्यूटेरियम हो। तो पूछेगा बेटे कि जो समस्थानिक होता है, जो आइसोटॉप्स होते हैं, उनके भौतिक गुण हम क्या होते हैं बेटे, अलग अलग, और रासायनिक गुण समान। ये लाइफ में ध्यान रखना। जब तो जैसे इनके भौतिक गुण समान होते तो किसी को यूज कर लेते अपन कार्बन डेटिंग में, कार्बन 14 को क्यों किया, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बेटी, अलग होती है। रटना नहीं है, एग्जाम में ध्यान नहीं आए तो अपने आप दिमाग लगाओ कि पॉसिबल ही नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम। तो इनके भौतिक गुण कभी भी समान नहीं होते हैं, क्या समान होते हैं, ओनली रासायनिक गुण। ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये तो सबको आता है कि आइसोटॉप्स क्या है आजकल, समझ आ गया? लिखो डेफिनेशन, लिखो पहले, फिर उतारना एग्जांपल्स। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, दोज एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, दोज एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक मास डिफरेंट, लेकिन परमाणु भार भिन्न होते हैं। बट एटॉमिक मास डिफरेंट, लेकिन परमाणु भार लिखे बेटी भिन्न होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो डिफरेंट, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। लिखिए बेटा, नोट लिखिए पहले, फिर उतारना एग्जाम्पल बेटी। नोट लिखो, समस्थानिकों के भौतिक गुण, इनको अंडरलाइन करना बेटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स इज ऑलवेज डिफरेंट, समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। हाँ भाई विवेक, कौन है विवेक? कोई डाउट? 100% क्लियर आपको? राहुल, राहुल आप है ना? हाँ, और आपका नाम शानू। कोई डाउट? उतार लो बेटी दोनों एग्जाम्पल फटाफट। आपको 0.01% भी कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करना हो तुरंत कर लिया करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर के पास, कुछ भी पूछना हो। पढ़ रहा है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जो सर क्या पढ़ा रहे हैं वो पूरा गेन होना चाहिए। क्लियर बेटा? अब डाल लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, आइसोबार, समबारिक तत्व। आइसोबार डालिए बेटा।
समभारिक तत्व आइसोबार। हाँ, मोस्टली ऐसा क्यों होता है बेटी, जो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, उसमें किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। जैसे जैसे न्यूट्रॉन बढ़ेगा एनर्जी बढ़ जाएगी तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है। जैसे घर में भी कोई आदमी जैसे बैचलर रह जाता है कंवारा, तो वो पूरे परिवार को लास्ट तक दुखी रखता है क्योंकि उसकी एनर्जी कंज्यूम ही नहीं होती है, तो वो विस्फोटक की तरह कार्य करता है। एनर्जी तो बढ़ती जाएगी, हर एक की एनर्जी है तो वो विस्फोटित होगा। तो वही चीज है, जैसे न्यूट्रॉन बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी सिस्टम की उतना ही क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा। और यदि एनर्जी रिलीज कर देता है कोई सिस्टम तो उतना ही क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। अब कुछ पूछ रहे हो तो भी है, अभी आ रहा है साइज तो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है बड़ी। हाँ, कोषों की संख्या बढ़िया नहीं है, अभी सब आ रहा है डिटेल यार। डाल दिया बड़ी, आइसोबार डाल लिया। और सुनो बड़ी, समभारिक तत्व नाम से पता चल रहा है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक मास सेम है, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल बात करें अपन, जैसे 18 ऑर्गन, पूरा ध्यान बोर्ड देखना बेटी, 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40। तो बेटे जेड यानी प्रोटॉन्स कितना है बेटे, 18, 19, 20। एटॉमिक मास कितना बेटे, 40, 40, 40। न्यूट्रॉन बताओ, खुद ही बताओ न्यूट्रॉन कितना है, कितना है, 22 और 21 और 20 निकालेंगे अपने आप। तो मेरे बेटे ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास सेम, दिस इज कॉल्ड आइसोबार। अब मैं पूछ रहा हूं बेटे राहुल आपसे, दिमाग से बताना आंसर। इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, अलग अलग होगी दोनों, दिमाग से। केमिकल अलग होगी, फिजिकल सेम होगी, तो बता बड़ी दोनों। अरे मेरी बेटी दोनों ही अलग होगी, ये बेटी नोबल गैस है यार, ये एल्कली मेटल है, क्षारीय धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु है, कैसे समान हो सकती है बेटा। ये साला नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, ये क्षारीय धातु एल्कली मेटल पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा आपको। और ये क्षारीय मृदा धातु है। जब एक अधातु है एक धातु है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम हो सकती है। यहां तो क्या था, ये एक ही एटम थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। वहां तो एटम ही अलग है। तो ये माइंड का खेल है, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो कि ये एलिमेंट से अलग अलग है। जब एलिमेंट से अलग अलग है तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कहां से सेम होगी, समझ आ गया बात। तो इनके भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण भी दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लिखो डेफिनेशन लिखो, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, दोज एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं, एटॉमिक मास सेम, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आल्सो डिफरेंट। ऐसे तत्व समभारिक तत्व कहलाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार। समभारिक तत्व कहलाते हैं। नोट लिखो, पहले फिर उतारना एग्जांपल्स, नोट लिख लो। समभारिक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, यही क्वेश्चन आते हैं बेटा आजकल, ध्यान रखना बेटा। समभारिक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होते हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोबार एलिमेंट्स आर डिफरेंट। समभारिक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होते हैं। लिख लिया बेटा, अब उतारो बेटा एग्जांपल्स। वे कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो कर सकता है मेरे से। तो विवेक आप कहां के रहने वाले हो बेटा, भरतपुर। राहुल आप धौलपुर, अच्छा करौली। और मैं सर श्यानू, अच्छा नीम का थाना। हो गया बेटा, हाँ बेटी चले, क्लियर 100%। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट, सम न्यूट्रॉनिक तत्व आइसो न्यूट्रॉन्स। बड़े लिखो, आइसोन्यूट्रॉन्स या आइसोटॉन्स, नाम लिखो इसका दूसरा। सम न्यूट्रॉनिक तत्व, हिंदी में एक नाम लिखो, सम पराश्रयी तत्व भी बोलते हैं बेटे इसको, आजकल कई नाम से आ जाता है बेटी। सम पराश्रयी तत्व, आइसोटॉन्स या आइसोन्यूट्रॉन्स, दोनों लिख लिया, आइसोटॉन्स और आइसोन्यूट्रॉन्स। आइसोटॉन भी लिख देता हूं मैं यहां। बड़े सुन लीजिए, नाम से पता चल रहा है बेटा कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर अलग, एटॉमिक मास अलग, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बड़ी क्या होती है, समान होती है, दिस इज कॉल्ड आइसोन्यूट्रॉनिक एलिमेंट, सम न्यूट्रॉनिक तत्व। तो रटना नहीं है, को पूछेगा इनमें से कौन सा आइसोन्यूट्रॉनिक सीरीज है, अपने आप चेक कर लेंगे जिसमें न्यूट्रॉन समान हो। और न्यूट्रॉन निकालना अपन को आता है कैसे, देखिए, जैसे बेटे 6 कार्बन 12 है, 7 नाइट्रोजन 13 है बेटा, 8 ऑक्सीजन 14 है, चेक करना बेटे बोर्ड पर, जेड एनी प्रोटॉन 6 7 8, एटॉमिक मास 12 13 14, न्यूट्रॉन चेक करो, बताओ बेटे 12 में चेक है तो समझ में आ गया बेटा। तो रटना नहीं है, कोई सा भी एग्जांपल दे, कोई एग्जांपल याद भी नहीं करना आपको, वो देगा इनमें से कौन सा आइसोन्यूट्रॉनिक सीरीज है, अपने आप चेक कर लेंगे जिसमें न्यूट्रॉन समान हो। और न्यूट्रॉन कैसे चेक करना है, E माइनस जेड, समझ आ गया। तो ये एग्जांपल कोई रटना नहीं होता है कि एग्जांपल रट लिया अपन ने, कोई भी एग्जांपल देता है वो एक्स वाई जेड, आजकल फिक्स पुराने एग्जांपल नहीं उठते आते हैं, कोई भी एग्जांपल दे दिया अपने आप निकाल लेंगे आइसोन्यूट्रॉनिक सीरीज कौन सी है, समझ आ गया। तो बेटे ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों क्या होती है, डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है बेटे, समान होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोन्यूट्रॉन या आइसोटॉन्स। अब बताइए मिस्टर राहुल, गलती मत बताना, इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान या अलग, दिमाग से। समान, विवेक, समान, अलग। यार बेटा ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, जब एलिमेंट्स ही अलग है तो भौतिक गुण कैसे समान होंगे। जैसे आप हो, आपकी तीनों की प्रॉपर्टी समान है क्या, बता दो मेरे को, है क्या। आजकल तो भाई भाई की प्रॉपर्टी समान नहीं होती है, समझ रहे मेरी बात को। तो ये एलिमेंट्स अलग हैं, ये एलिमेंट्स अलग हैं, मैं क्लास में हूं अभी, ये एलिमेंट्स अलग हैं, तो इनके भौतिक और रासायनिक गुण तीनों डिफरेंट है बेटी। देखो फटाफट डेफिनेशन लिखो, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं, दो एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, कॉल्ड आइसोटॉन्स एंड आइसोन्यूट्रॉन्स। सम पराश्रयी तत्व या सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। लिख लिया बेटा, नोट लिखो पहले फिर उतारना एग्जाम्पल बेटे, नोट लिख लो। तो बेटे इनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉन्स आर डिफरेंट, इनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉन्स आर डिफरेंट। अब उतारो बेटे एग्जांपल्स। और कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो, कहीं कुछ पूछना है पूछ सकते हो मेरे से, कुछ भी ओपन माइंड से। तो बेटे ये कोई अपने कहेगी फिक्स एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल आ सकता है एग्जाम में, अपन को न्यूट्रॉन चेक करना है और न्यूट्रॉन चेक करना अपन को आता है, तो अपन आप चेक कर लेंगे कौन सा सब न्यूट्रॉनिक सीरीज है बेटे, आइसोन्यूट्रॉन्स है। क्लियर बेटी। अब डालो बेटी सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व, आइसो इलेक्ट्रॉन्स।
आइसो इलेक्ट्रॉन्स। बेटे पहले बोर्ड देखेंगे आप। बेटे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर अलग है, चार्ज अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। दोज एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट चार्ज, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उन पर उपस्थित आवेश अलग अलग होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बड़ी, समान होती है। उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व। और अपन एग्जाम्पल बात करें अपन, जैसे H माइनस, He न्यूट्रल, आराम से बड़ी Li +1, B +2, बोरॉन +3। अपन जेड और इलेक्ट्रॉन दोनों चेक कर रहे हैं बेटी जेड 1 2 3 4 और ये 5। इलेक्ट्रॉन चेक करो बेटी, 1 और 1 2, 2 में का 2 ही है, 3 में से 1 लूज कर दिया 2, 4 में 2 लूज कर दिया 2, 5 में 3 लूज कर दिया 2। तो रटना नहीं है बेटा, अपने आप चेक कर सकते हैं। तो बेटे ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, चार्ज अलग अलग हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या बड़ी समान हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। और एग्जांपल देखो, जैसे N-3 है, O-2 है, F-1 है, Ne न्यूट्रल है, Ne+1 है, Mg+2 है, Al+3 है। तो Zn प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं बेटे अपन। 7 8 9 10 11 12 13। इलेक्ट्रॉन बताओ बेटे, 7 और 3 बड़े, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, 8 और 2 10 10। तो ये ध्यान रखना लाइफ में कि यदि कोई एलिमेंट्स दे रखा है एटम और इसमें चार्ज अलग अलग होगा तो ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज होगी। यदि चार्ज अलग अलग नहीं है तो कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज नहीं बन सकती बेटा। और पूर्ण रूप से आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज वही होती है इसमें तीनों चार्ज हो, नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और न्यूट्रल भी हो, उसको बोलता है कंप्लीट आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तीन ही टेबल में बनती है, एक और बता रहा हूं मैं आपको, P-3 S-, ये सब निकालना बताऊंगा, चार्ज आपको खुद को यार, Cl- ऑर्गन K+, Ca+2, यानी Zn प्रोटॉन्स 15 16 17 18 19 और 20। इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं बेटे, 15 और 3 18। समझ में आ गया हो बेटे आपको? तो मेरी बेटी कोई रटना की जरूरत नहीं है, 1% भी रटने की जरूरत नहीं कहीं भी। समझ में आ गया? तो ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। देखो डेफिनेशन, एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, वही पूछता हूं जो क्या होगा इनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। मजा आता है बेटे पूछने से, आपको भी ज्ञान नॉलेज मिलती है उससे, और यदि पूछे नहीं तो फिर मजा नहीं आता है। बोलो किस पर? यस उत्तर करता है, ये डिपेंड, यस तीनों पे डिपेंड करता है। अब बताओ, अलग अलग है क्योंकि एलिमेंट से अलग अलग है, एलिमेंट ही, इलेक्ट्रॉन समान है लेकिन इनके प्रोटॉन तो अलग ही है ना, प्रोटॉन तो सबके अलग है, प्रोटॉन सेम थोड़ी है, केवल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। बैठ के काटिए आप, लिखो ऐसे एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट चार्ज, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ऐसे तत्व सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। और ऐसी श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। तीनों एग्जाम्पल उतारेंगे बेटी, 1 2 एंड 3, और समझ समझ के उतारना है, आपको खुद को समझना है कि ये कैसे आंसर आया है, खुद को समझ के उतारना है पूरा।
हो गया बेटा, नोट लिख लो। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज आर डिफरेंट। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणियों के भौतिक और रासायनिक गुण दोनों भिन्न होते हैं। लिख लो बेटा, क्लियर आ गया समझ? नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटे। नेक्स्ट पॉइंट डालो बेटे, आइसो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। सम परमाणु इलेक्ट्रॉन मितीय तत्व, हिंदी में लिख लो बेटे सम परमाणु इलेक्ट्रॉन मितीय तत्व, या इसका दूसरा नाम है बेटे आइसोसेस्टर्स। सम परमाणु इलेक्ट्रॉन मितीय तत्व या आइसोसेस्टर्स, लिखे बेटे दोनों नाम। बेटे एक बार बोर्ड पे देखेंगे आप, बेटे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे अणु या यौगिक, ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिनमें प्रेजेंट टोटल एटम और टोटल इलेक्ट्रॉन सेम हो, एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, उनको अपन बोलते हैं आइसोसेस्टर्स। कैसे देखिएगा बेटे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे CO2 और N2 है। शानू ईश्वर के लिए कितने एटम है इसमें CO2 में? हाँ, टोटल एटम बताओ। हैं? अरे 3, 2 ऑक्सीजन, कार्बन बेटा। यहां भी कुल कितने एटम है बेटा? 3। इलेक्ट्रॉन चेक करो यहां, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताना भाई राहुल, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें CO2 में? 8 दूनी 16 और 6 22। भाई जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना इलेक्ट्रॉन्स होता है न्यूट्रल स्टेट में बेटी। तो 8 दूनी 16 और 6 22, 7 दूनी 14 और 8 22। तो बेटे ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिनमें प्रेजेंट टोटल एटम और टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों क्या बेटे सेम हो, उनको अपन बोलते हैं आइसोसेस्टर या आइसो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, यानी एटम भी समान और इलेक्ट्रॉन भी समान। और एग्जांपल देखो, जैसे CO और NO प्लस, टोटल एटम, इलेक्ट्रॉन बोलो, और यहां बोलो 8 और 7 15, 15 में से एक लूज कर दिया, प्लस का मतलब 14। क्लियर? और देखिए, सांस मत छोड़ना, एनर्जेटिक बिल्कुल। क्या बोला मैंने? ये NH4 प्लस, टोटल एटम कितने बड़े यहां? अरे साले ये 5। इलेक्ट्रॉन बोलो, 7 क्यों? 6 4 10। अरे यार 4 हाइड्रोजन है, और यहां कितने है बताओ? एक कम कर दिया ना, 10। समझ आ गया? और देखो, ढीले मत रहा करो यार, एनर्जेटिक रहा करो यार। सुबह खा के पी के आते नहीं हो क्या? अभी तो 11 बजे यार। कितने एटम है टोटल? 4। इलेक्ट्रॉन बोलो, 6 3 9 1 10, नेगेटिव का मतलब 3, और 7 3 10। और देख लो, रटना नहीं होता है यार, कोई भी एग्जाम्पल आए दुनिया में। टोटल एटम 4 4, इलेक्ट्रॉन बोलो बेटे 5 3 8, 6 3 9 में से गए तो समझ आ गया? तो रटना नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल लें। तो ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिनमें प्रेजेंट टोटल एटम और टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो बड़ी, उनको अपन बोलते हैं आइसोसेस्टर या आइसो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? 100%। अब बता कोई क्वेश्चन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बता। क्या सेम? कौन सी? कौन की? इनकी? बेटे इनकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बेटा, क्योंकि इनमें समान संकरण है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम ज्योमेट्री है इनकी, सेम लॉन पेयर, सेम बॉन्ड पेयर है। लेकिन क्या प्रॉपर्टीज क्या है? अलग है। CO2 अलग होती है, N2 अलग होती है। दिस ऑल राइट?
तो प्रॉपर्टीज फिजिकल अलग है, केमिकल सेम है। ये CH4 है मीथेन, ये अमोनिया है, अमोनियम आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इनको? अमोनियम आयंस। पहले डेफिनेशन लिखो सबसे पहले तो। ऐसे अणु या यौगिक, दोज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैव टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर सेम, जिनमें कुल परमाणु व कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, कुल परमाणु व कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। देखिए बेटा, आइसो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, कॉल्ड आइसो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन या आइसोसेस्टर्स। लिख लिया बेटा, नोट लिख लो एक। इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, लेकिन रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सेम। कॉपी करो, समझ समझ के उतारना बेटे अपने आप। शानू का भी तो उठे जब ध्यान रखना है, इसके लग जाए लोहे की तरह। हाँ, ये बहुत खतरनाक मामला है, मैंने कहीं घुसता होगा तो ये तो अनस्टेबिलिटी पैदा कर देगा। और ये ऐसा वैसा लोहा भी नहीं है, खतरनाक लग रहा है। अच्छा, पहले दिन लग गई की तरह इसमें। अच्छा, हो गया। विवेक पूछ ले बेटी, कोई डाउट, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो तेरे को विवेक? नो, सब क्लियर, फुल फ्लैश। लास्ट पॉइंट, आइसोमर्स, समावयी तत्व। आइसोमर्स, समावयी तत्व, आइसोमर्स डालिए बेटा। बेटे ये सुन लीजिएगा बेटा, बेटे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भी समान है, एटॉमिक नंबर भी सेम, एटॉमिक मास भी सेम, न्यूट्रॉन भी सेम, तो आपको सब कुछ सेम है, लेकिन उसका एनर्जी स्टेट अलग अलग है। ऊर्जा अवस्था क्या है बेटे? भिन्न भिन्न है। कैसे? एक बार समझेंगे आप इसको। जैसे 27 कोबाल्ट 63 है, दूसरा भी 27 कोबाल्ट 63 है। सुनना बेटा अच्छी तरह, जेड यानी प्रोटॉन्स 27, एटॉमिक मास 63, न्यूट्रॉन 33 नहीं 36 और 36। तो यहां तो सब कुछ सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है, न्यूट्रॉन भी सेम है, लेकिन इसकी एनर्जी स्टेट डिफरेंट है। कैसे? जैसे मैं एक सुबह मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूं तो एक एनर्जेटिक, और वही मैं क्लास शाम को लेता हूं तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। अपन एक घर से ठंड गर्मी पड़ रही है और ठंड के मौसम आराम से पड़ रहे हैं रिलैक्स से एसी के नीचे, तो रिलैक्स रहेंगे, और उबल रहे हैं तो एनर्जी स्टेट चेंज हो जाएगी अपनी। तो एनर्जी स्टेट का मतलब एटमॉस्फेयर। तो इनका सब कुछ सेम होने के बावजूद भी इनका एनर्जी स्टेट क्या होता है बड़ी? अलग अलग हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। तो ऐसे एलिमेंट जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, न्यूट्रॉन सब कुछ समान होने के बावजूद उनकी ऊर्जा अवस्था, एनर्जी स्टेट क्या होती है बेटी? अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं अपन आइसोमर्स। लिखो, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार
दोनों समान होते हैं, दो एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास, और न्यूट्रॉन की संख्या भी समान होती है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलवेज सेम, बट एनर्जी स्टेट आर डिफरेंट, लेकिन उनकी ऊर्जा अवस्था भिन्न होती है, बट एनर्जी स्टेट आर डिफरेंट, लेकिन उनकी ऊर्जा अवस्था भिन्न होती है। लिखिए बेटा, कॉल्ड आइसोमर्स, समावी तत्व कहलाते हैं। अब बता भाई राहुल, ये तो बताना पड़ेगा, इसका तो आंसर सही भी देगा तू, मुझे लग रहा है सही दे देगा। इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बता। सेम, ये तो दिया है बेटी। इनके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों समान होते हैं। अरे यार ये साल है। क्लियर 101%। तो मेरी बेटी अपन ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया बताइए। पहला आइसोटॉप्स समस्थानिक, दूसरा बेटे आइसोबार समभारिक तत्व, तीसरा बेटे आइसोटॉन्स या आइसोन्यूट्रॉन्स, चौथा क्या डिस्कस किया अपन ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, पांचों क्या डिस्कस किया बेटे आइसोसाइस्टर आइसो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, और छठा बेटे आइसोमर्स। किसी में भी 0.01% डाउट हो तो बोलो कि सर ये चीज समझ नहीं आई। जो चीज मैंने बताई 0.01% बोलता हूं मैं, कहीं कोई डाउट हो ओपन माइंड से पूछो सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई भी पॉइंट में एनी क्रॉस क्वेश्चंस। अब अपन आगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बेटे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है, पूरी केमिस्ट्री डिपेंड करती है बेटे इस पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डालिए बेटे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कभी नाम सुना बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का? क्या होता है बेटे राहुल? नाम ही सुना है। विवेक आप? अच्छा, तो ये बताया कोर्स के बारे में। बेटे नाम से पता चल रहा है कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन का। तो बेटे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित करने के क्रम को अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित करने के क्रम को क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मेरी बेटी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीन तरीके से अरेंज किया जाता है, अकॉर्डिंग सेल यानी एनर्जी लेवल्स, अकॉर्डिंग सब सेल यानी सब एनर्जी लेवल्स, एंड अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स कक्षक के आधार पर। तो किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीन तरीके से निकाल जाता है बेटे, कोश यानी सेल, उपकोश यानी सब सेल, और ऑर्बिटल्स यानी कक्षक के आधार पर। समझ आई मेरी बात को? पहले डेफिनेशन लिखो फिर बताता हूं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित करने के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित करने के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। क्लियर? अब लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीन प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग थ्री बेसिस। फर्स्ट लोड अकॉर्डिंग सेल, या एनर्जी लेवल्स, दूसरा बेटे अकॉर्डिंग सब सेल,
या सब एनर्जी लेवल्स और तीसरा बेटे अकॉर्डिंग ऑर्बिटल। सेल को हिंदी में लिख लो बेटे कोष, कोष या ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स, उपकोष या उप ऊर्जा स्तर, और ऑर्बिटल का मतलब होता है बेटे कक्षक। ऑलराइट, तो मेरी बेटी मैंने बताया कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित करने के क्रम को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपन तीन तरीके से निकालते हैं बेटे, कोष यानी सेल जिसको अपन बोलते हैं एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर, उपकोष सब सेल यानी सब एनर्जी लेवल उप ऊर्जा स्तर, और ऑर्बिटल कक्षक। अब मैं एक चीज यहां पे आपको बता रहा हूं बेटे, आपने पढ़ा होगा ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, कक्षा और कक्षक। ऑर्बिट को कल बोलते हैं कक्षा और ऑर्बिटल यानी कक्षक। क्या अंतर है दोनों में निशानों, क्या डिफरेंस है दोनों में? जल्दी से क्लिक करो, आप बताओ राहुल। नो बेटे, कक्षा ऑर्बिट एक एटम का पूरा यूनिवर्स होती है, पूरा ब्रह्मांड, जिसके अंदर सेल भी होता है, कोष भी होता है, सब सेल यानी उपकोष भी होता है, ऑर्बिटल भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। ऑर्बिट कक्षा एटम का पूरा ब्रह्मांड होती है जिसके अंदर सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन सब कुछ आता है, कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ऑर्बिटल के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा डिफरेंस, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकती है, जबकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होगी। ऑर्बिटल जब भी बोलेंगे जब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरा डिफरेंस, कक्षा का प्रायिकता घनत्व या तरंग फलन प्रोबेबल डेंसिटी, आगे पढ़ेंगे अपन, प्रायिकता घनत्व या तरंग फलन उच्च न्यून होता है, मिनिमम होता है, जबकि ऑर्बिटल का प्रायिकता घनत्व यानी साइन स्क्वायर और तरंग फलन को बोलते हैं साइन, वो अधिकतम होता है बेटे मैक्सिमम। और किसी भी कक्षक में बेटे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 95% से 98% होती है। आया हुआ क्वेश्चन है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होती है, 95 से 98%। कितनी? तो दोनों में डिफरेंस समझ आया नहीं है आपको? ऑर्बिट क्या बताया मैंने विवेक, रटना नहीं है बेटे, खुद एनालाइज करो। मैंने ऑर्बिट बताया कक्षा एक परमाणु का पूरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन सब कुछ आता है। ऑर्बिटल के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं बेटा, ये बात समझ आ गई बेटा। दूसरा बेटी, कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम न्यूनतम दोनों हो सकती है, जबकि कक्षक में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हमेशा मैक्सिमम होती है। तीसरा बेटी, कक्षा का प्रायिकता घनत्व प्रोबेबल डेंसिटी या तरंग फलन न्यून होता है, मिनिमम होता है, साइन या साइन स्क्वायर, जबकि कक्षक का प्रोबेबल डेंसिटी या तरंग फलन का मान हमेशा उच्च होता है, हाई होता है। और किसी भी कक्षक में, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितने परसेंट बताई मैंने, 95 से 98% होती है। तो कल ये डिफरेंस बताऊंगा। बताओ भाई क्या डिफरेंस बताया मैंने तीनों, जल्दी बोलो फटाफट, तीनों में क्या डिफरेंस बताया मैंने? तो ऐसे बोल, कक्षा परमाणु का एक पूरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन सब कुछ होता है, जबकि ऑर्बिटल के अंदर ओनली इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा डिफरेंस, किसमें? अरे गॉड, और कक्षक में? अरे ये बात ऐसे याद कर तो अपना आप याद हो जाएगा सर क्या बोल रहे हैं। और तीसरा डिफरेंस, किसमें? अरे गॉड, और उसमें वो भी सकती नहीं भी हो सकती है। किसका तरंग फलन ज्यादा होता है? प्रायिकता घनत्व तो तरंग फलन किसका ज्यादा होता है, कक्षा है कक्षक का? है कक्षक का। कक्षा का प्रायिकता घनत्व यानी प्रोबेबल डेंसिटी साइन और साइन स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होती है, जबकि कक्षक की हमेशा मैक्सिमम। यानी ऑर्बिटल का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं बेटी। जैसे अपन घर किसको बोलते हैं भाई राहुल? जिसमें कोई रहता है उसी को घर बोलते हैं ना, जिसमें कोई रहता नहीं उसको क्या बोलते हैं? भूत बंगला। तो बिना इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का कोई महत्व नहीं है। ऑर्बिटल अपन जब भी वर्ड यूज करेंगे जब उसमें माल होगा, मान यानी इलेक्ट्रॉन होंगे। बिना इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
अब बैठ के काटी 101%। तो मैंने क्या बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित करने के क्रम को अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन 3 तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सेल, सबसेल और एनर्जी लेवल्स। सेल, सबसेल और ऑर्बिटल्स। सेल को अपन बोलते हैं एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। सबसेल को बोलते हैं सब एनर्जी लेवल, उप ऊर्जा स्तर। और ऑर्बिटल को अपन बोलते हैं कक्षक। क्लियर? 101%। तो कल ये पूरा डिटेल लिखवाएंगे, उतार लिएगा आपने यहां तक, ये उतार लो बड़े। क्या भाई साहब, कई बार खाली भी रह जाता है, कई बार हाफ फिल्ड भी हो जाता है, समझ गए ना? कई बार निकाल भी लेते हैं इलेक्ट्रॉन को अपन, होते हुए भी ट्रांसफर कर लेते हैं एक से दूसरे पे। तो 100% नहीं बोल सकते अपन। ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, मेरे कहने से नहीं है, ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। हाँ हाँ, उतार लेंगे। और कोई क्रॉस क्वेश्चन? सब आ गया 100%? बोल दे कोई डाउट हो। मिस्टर शानू, सब क्लियर?